विनोद शर्मा जी, इनका सवाल है ओला के बारे में। 3000 शेयर हैं, ₹49 की खरीदारी है, 2 महीने का नज़रिया है, तो वो सारी कहानी फिर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आप बताते रहे हैं। बस चार्ट देख कर के शायद आप 2 महीने का एक नज़रिया दे सकते हैं। अ, लेकिन एक ये भी बात है कि अगर किसी शेयर पे आपको बहुत कन्विक्शन नहीं है, तो क्या उसमें चार्ट देख कर के ट्रेडिंग करनी चाहिए? ट्रेडिंग के लिए राजीव जी शेयर का नाम बंद कर देना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए सिर्फ पैटर्न देखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, माइंड जो है, दिमाग जो है वो कलर्ड हो जाता है। ट्रेडिंग तो हम अपने या तो हम पैटर्न का करेंगे या पैरामीटर का करेंगे, या फिर हम प्योर कैंडल स्टिक्स जो जो भी करते हैं उस पर ट्रेड करेंगे। इसलिए उसमें नाम देखना ही नहीं चाहिए। नाम देखेंगे तो फिर लगेगा कि ओ ये तो कचड़ा है, नाम देखेंगे तो लगेगा ये। सिर्फ ट्रेडिंग में ये इंश्योर करना चाहिए कि लिक्विडिटी का इश्यू नहीं हो। हम जब चाहें उसमें से हम तुरंत बाहर निकल जाएं, बस स्टॉप लॉसेस लगे और हम वहां से हुए गायब। इतना ध्यान रखें, बाकी ये ओला है या केला है कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, तो ओला में पिछले अ, अगस्त में जिस तरह से एकदम से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का बन गया था, वो इंटरेस्ट आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में भी दिख रहा है, प्राइस पैटर्न में भी दिख रहा है। वो सारा जो है वहाँ से सितंबर से देखिए, सितंबर, अक्टूबर और अब ये नवंबर चल रहा है, 2 ढाई महीनों में, वो सारा उत्साह जो है जैसे किसी ने पहले थोड़ा जो लकड़ी वाले चूल्हे होते हैं ना, उनमें फूँक मार-मार के आग जलाई जाती है और जितनी देर फूँक मारी जाती है, उतनी देर वो आग जलती है और उसके बाद जैसे ही सामने वाले का जो थोड़ा-सा सुस्ताने का मन हुआ, वो आग ठंडी पड़ गई फिर से। हाँ, उसमें चूंकि मैंने ऐसा गांव पे तो बहुत कुछ देखा है, इसलिए ऐड यही करूंगा कि अगर लकड़ी सूखी है तब तो आग जलेगी और जबरदस्त जलेगी, लेकिन गीली है तो धुआं ही निकलेगा। तो अब ये गीली है कि सूखी है, चार्ट बता ही रहा है। देखिए ऐसा है कि सिंपल रख लीजिए, 39 के आसपास आएगा तो ये वहां पे फिर से कंसोलिडेट करेगा। कोई रीजन नहीं है क्यों रिजल्ट नहीं सॉरी रिजल्ट निकल गया होगा इसका ना। ओके भाई साहब, देखिए जी, ऐसा है कि रिजल्ट निकल गया है। आपको ये पॉजिटिव बताएंगे। क्यों पॉजिटिव बताएंगे? बिकॉज आपका ऑपरेशनल लॉस कम हुआ है। कम से कम बेसिक ऑपरेशनल लॉस मतलब प्रॉफिट होना चाहिए था, वो भी नहीं है। सेल्स भी कम हुआ है आपका, तो ये आपको प्रॉफिट पॉजिटिव बताया जाएगा। क्यों भाई? कि आपका सेल्स कम हुआ लेकिन फिर भी आपके ऑपरेशनल लॉसेस कम हुए हैं, और मार्जिन तो खैर नेगेटिव है लेकिन स्टेबल है -29%। जी, सबने और ये हेडलाइन वही नंबर, बनाई कि घाटा कम हुआ है। हाँ वही जो हेडलाइन लोग पढ़ना, लोगों को चाहे कि पढ़ें, वही हेडलाइन बनाएंगे। मैं नहीं समझता कि ये अच्छे नंबर्स हैं। और फिर से इस चीज़ को रिपीट करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए, देखिए इन्वेस्टमेंट में कोर पोर्टफोलियो होता है और सैटेलाइट पोर्टफोलियो होता है। कोर पोर्टफोलियो में मैं हमेशा मानता हूं कि टाइम टेस्टेड टेक्निक्स, सेक्टर्स जो हैं वही होने चाहिए। सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आप चांस लेने के लिए कर लीजिए, अपना टेल नहीं, जितना शुभेश जी लंबा आप कर फिर से सकते हैं। अभी शुरुआत में आपने जो समझाया है वो आप भूल गए। 2 महीने के लिए ट्रेडिंग करनी है आप आपने खुद ही कहा कि फिर हमें शेयर का नाम तक नहीं देखना, बस प्राइस पैटर्न देखना है। नहीं रही जी, मैं तो ये रिजल्ट समझा रहा था कि रिजल्ट को कैसे पढ़ा जी। जाए। उस पे मैं आता हूँ तो वो तो लेवल तुरंत बता दूँ। ये आपको बताया भी ना कि आपका ऑपरेशनली नंबर इम्प्रूव हो रहा है, तो भी आप इससे बहुत क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहुत ज़्यादा उससे अट्रैक्ट नहीं हुई है। आपको अट्रैक्ट होने के लिए बेसिक बेसिक ज़रूरत है समझने की कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरह की चीज़ें, किस तरह के सेक्टर्स होने चाहिए। इन सब पे ट्रेड कीजिए और निकल जाइए। अगर पॉजिटिव आपको लगता है या मोमेंटम इसके कारण क्रिएट होता है स्टॉक में, ट्रेड कीजिए, निकल जाइए, सिंपल। तो रिजल्ट मुझे किसी भी तरह से अच्छा तो नहीं लगता है। ट्रेड के लिए सिंपल है राजीव जी, 39 के नीचे जिस दिन क्लोज होता है नया लो बन जाएगा, एग्जिट। अंटिल देन जिसको जो करना है करे, उसके बाद यहीं पे ऑसिलेट करेगा।
ऊपर 49 तक का रेंज बनता है और तो ये है 42 जी। ऊपर मैक्सिमम 49 यही रेंज तक बनता है। लेकिन सुमेश जी, समस्या क्या है ना कि इस तरह के जो 2 अंक वाले शेयर होते हैं, उसमें सुनने में तो लगता है कि 39 के नीचे गया तो निकल जाइए। 39 के नीचे जाने का मतलब है 49 का खरीदा हुआ शेयर 39 के नीचे गया, आप परसेंटेज में खुद ही जोड़ लीजिए, मुझसे ज़्यादा तेज़ आपका यंत्र चलता है। तो कितना परसेंट नुकसान हो गया। अभी भी अगर 42 से भी आप जोड़िए, अगर 39 ₹3 वो कुछ 7-8% बन जाएगा। अ, ट्रेडिंग में कितना डीप स्टॉप लॉस लगा कर के चलें हम? अगर इन्होंने 49 पे खरीदा है ना राजू जी, तो मेरे हिसाब से तो खरीदने का जगह गलत है ना। और मैं सीधा समझा दूँ आपको। आपका ये पैटर्न का एक स्विंग लो कितने का है? करीब-करीब 48-50 का है ना? नहीं इसके पे हाँ, वही वो स्विंग लो कितने का? 48-50 का है। अगर जी। आपने 49 पे खरीदा है, तो 48-50 के नीचे आपका स्विंग लो गया ना, तो फिर निकलिए, फिर इतना वेट ही क्यों करना है? तो जो तरीका गलत जी। अगर किया है, तो उसका भुगतान कौन करेगा? वही बात है। तो आज की तारीख में 39, उससे पहले मतलब किसी और लेवल पे फैसला लेना गलत हो सकता है। हाँ, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये निकलने की जगह नहीं है। 39 के नीचे जी। निकलने की जगह है। बिल्कुल, तो अब आगे फिर करना क्या है वो विनोद जी आपको खुद तय करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सुमेश जी बाय, सेल, होल्ड जैसी रिकमेंडेशन नहीं देते, आपके सामने पिक्चर क्लियर करके रख देते हैं। उसके आगे करना क्या है वो अंततः फैसला आपका अपना होता है। खुद ही आपको सोचना समझना चाहिए। हम हर चर्चा में कहते हैं इस पूरी बातचीत को एक इनपुट की तरह से इस्तेमाल कीजिए, उसके आगे अपना रिसर्च कीजिए, अपनी खोजबीन पढ़ाई-लिखाई करके और ज़रूरी लगे तो एक पेशेवर सलाह लेकर के फिर आप अपने निवेश के निर्णय लीजिए या ट्रेडिंग के निर्णय लीजिए।